भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन है और इसी पर जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रुक करते हैं वहीं का। बहुत सारी कंपनी है और इनके सब नाम निकलते आएंगे। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। एक बीजेपी सांसद को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, और वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। उसका नाम भी प्रकाशित हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, पहले टीडीपी के एमपी हुआ करते थे। संयोग से उनका नाम और मेरा नाम एक ही है, पर वही एक ही समानता है, और कोई समानता नहीं है। ना मेरी कंपनियां हैं, ना मेरा कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड है। पर ये मिसाल है, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रिश्वत ही हुआ ना, जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। तो ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है वो ये फर्जी कंपनियों का। कई ऐसे शेल कंपनियां हैं इस वेबसाइट पर, अगर आप देखें, कई शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। उनकी आमदनी क्या है, उनके मालिक कौन है, उसकी तो कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो वो शेल कंपनी है। शेल कंपनी का फायदा यही है ना कि आपको पूरी जानकारी देने के लिए आप मजबूर नहीं है। तो शेल कंपनियां, बहुत सी शेल कंपनियां हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, मैं सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा। पर सबसे बड़े शेल कंपनी तो उनके मित्र अडानी चला रहे हैं, जिनका खुलासा हमने किया है पहले बार। तो ये शेल कंपनियों का होना और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए फायदा है। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, तीसरा और चौथा शेल कंपनी। तो सवाल ये उठेगा कि कांग्रेस का भी इसमें फायदा है, पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं हमारे हाथ में नहीं है ना, ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है, और इनका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे इशारे पर तो ये नहीं काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम तो बड़े ठेके नहीं दे रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट, टनलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े 6 लेन एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, बंदरगाहों का प्रोजेक्ट, हम तो नहीं दे रहे। हम तो केंद्र सरकार में नहीं है। तो ये क्विड प्रो को जो कहा जाता है वो हम नहीं कर सकते, और हमारे 2-3 राज्य हैं बस। तो ये जो चार रास्ते हैं, चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, और शेल कंपनी, इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को ही गया है। और बीजेपी को ही जवाब देना होगा, गृह मंत्री को देना होगा। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, गृह मंत्री को कहना होगा, जवाब देना होगा। उन्हीं के सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं जो सीधा बीजेपी के खाते में जाता है। गृह मंत्री को ही जवाब देना होगा क्यों ये जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा गया है, और कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। और गृह मंत्री को यही जवाब देना होगा, और कोई जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ गृह मंत्री जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस से सवाल करते हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, एक कंपनी जो 20